नमस्कार, निशा नवाज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिमरन निशा। आज की सबसे बड़ी सियासी खबर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के वोट चोरी के सनसनीखेज आरोपों से जुड़ी हुई है। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हरियाणा चुनाव में 25 लाख फर्जी वोटों का दावा किया और इसे हाइड्रोजन बम करार दिया। उन्होंने चुनावी धांधली को लेकर चुनाव आयोग पर भी सवाल उठाया है, लेकिन आरोपों के तुरंत बाद बीजेपी और हरियाणा चुनाव आयोग दोनों ने ही आंकड़ों के साथ तीखा पलटवार किया है। आखिर राहुल गांधी के दावों में कितना दम है और आयोग के फैक्ट्स क्या कहते हैं, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। आज यानी बुधवार को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने राजधानी दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में वोट चोरी का सनसनीखेज मुद्दा उठाते हुए दावा किया कि चुनावी धांधली राज्य और राष्ट्रीय दोनों स्तर पर हो रही है। उन्होंने अपने आरोपों को हाइड्रोजन बम का नाम दिया है और इससे जुड़े दस्तावेजों को एच फाइल कहा। राहुल गांधी ने 100% परिणाम के साथ चुनाव आयोग और भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए, जिसके केंद्र में हरियाणा विधानसभा चुनाव के आंकड़े रहे। उन्होंने दावा किया कि 25 लाख से अधिक वोटों की चोरी हुई है और राज्य के कुल 2 करोड़ वोटरों में से हर 8 में से 1 वोटर फर्जी था, जिसने कांग्रेस की संभावित जीत को हार में बदल दिया। राहुल गांधी ने वोट चोरी को विभिन्न श्रेणियों में बांटते हुए विशिष्ट आंकड़े प्रस्तुत किए, जिनमें 5,21,619 डुप्लीकेट वोटर, 93,174 गलत पता वाले वोटर, 19,26,351 बल्क वोटर और 1,24,177 फेक फोटो वाले मतदाता शामिल हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे बड़ा आरोप तब लगा जब उन्होंने एक महिला की तस्वीर दिखाते हुए दावा किया कि ये महिला असम में ब्राजील की मॉडल है, जिसकी तस्वीर का इस्तेमाल करके फर्जी वोटर आईडी कार्ड बनाए गए। उनके अनुसार इसी युवती ने 10 बूथों पर 22 बार वोट डाला और मतदाता सूची में इनका नाम कहीं सीमा, कहीं सरस्वती तो कहीं स्वीटी जैसे अलग अलग नामों में दर्ज था। इसके अतिरिक्त उन्होंने एक ही बूथ पर एक ही महिला का नाम 223 बार दर्ज होने का दावा किया और चुनाव आयोग से इस पर जवाब मांगा। पोस्टल मतपत्रों की संख्या में विसंगति पर भी ध्यान दिलाया गया। राहुल गांधी ने कहा कि हरियाणा के चुनावी इतिहास में ये पहली बार था जब डाक मतपत्रों की संख्या वास्तविक मतदान से अलग थी। उनके अनुसार डाक मतपत्रों में कांग्रेस को 73 मत और भाजपा को केवल 17 मत मिले थे, जो धांधली की ओर इशारा करता है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि वोट चोरी का खुलासा होने के डर से संबंधित बूथ का सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दिया गया था। उन्होंने इस वोट चोरी को जेनजी से देखने का आग्रह करते हुए कहा कि यह सिर्फ चुनाव में धांधली नहीं बल्कि युवा पीढ़ी के भविष्य की चोरी है, जिसका मकसद बीजेपी की मदद करना था। राहुल गांधी के इन संगीन आरोपों के बाद केंद्रीय मंत्री रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अपनी विफलता छुपाने के लिए ही संबोधित की है। रिजिजू ने टिप्पणी करते हुए कहा कि राहुल गांधी फालतू की बात करते हैं और उनका ये हाइड्रोजन बम कभी फटता ही नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल इन उल जलूल बातों के जरिए जेएनजी को भड़काना चाहते हैं। रिजिजू ने पलटवार करते हुए कहा कि बिहार में 2 दिन बाद मतदान है, लेकिन वो आज भी हरियाणा की कहानी सुना रहे हैं, क्योंकि बिहार में उनके लिए कुछ बचा ही नहीं है और वो हरियाणा की फर्जी कहानी से सबका ध्यान भटका रहे हैं। उन्होंने 2004 के चुनाव का हवाला देते हुए कहा कि बीजेपी एग्जिट और ओपिनियन पोल दोनों में ही जीत रही थी, लेकिन हार गई। इसके बावजूद हमने ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल को कभी गाली नहीं दी, जबकि राहुल गांधी पर आरोप लगाया कि ये लोग पक्ष में रहे तो ठीक, वरना पोल को गाली देते हैं। आयोग ने हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को सामने रखा, जिससे ये पता चलता है कि मतदाता सूची पुनरीक्षण की पूरी प्रक्रिया में राजनीतिक दलों की भागीदारी थी और किसी भी स्तर पर कोई गंभीर आपत्ति या अपील दर्ज नहीं की गई थी। आयोग ने बताया कि प्रारूप मतदाता सूची पिछले साल 8 अगस्त को प्रकाशित की गई और मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ साझा की गई थी। विशेष सारांश पुनरीक्षण के दौरान प्राप्त दावे और आपत्तियों की कुल संख्या 4,16,408 थी। अंतिम मतदाता सूची 27 अगस्त 2024 को प्रकाशित की गई थी और सभी दलों के साथ साझा की गई थी। चुनाव आयोग के फैक्ट्स के अनुसार इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के आदेशों के खिलाफ जिलाधिकारियों के पास दायर अपीलों की संख्या 0 थी और जिलाधिकारियों के आदेशों के खिलाफ मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पास दायर अपीलों की संख्या भी 0 थी। अंतिम रूप से तैयार की गई मतदाता सूची नाम वापस लेने की अंतिम तिथि तक 16 सितंबर 2024 को सभी प्रत्याशियों के साथ साझा की गई थी। आयोग ने यह भी बताया कि मतदान के अगले दिन जांच के दौरान प्रत्याशियों द्वारा की गई आपत्तियों की संख्या 0 थी और मतगणना के दौरान रिटर्निंग ऑफिसर को प्राप्त शिकायतें आपत्तियों की संख्या केवल 5 थी।
8 अक्टूबर 2024 को परिणाम की घोषणा के बाद चुनाव को चुनौती देने के लिए दायर चुनाव याचिका की संख्या 23 ही थी। आयोग ने इन आंकड़ों के माध्यम से पारदर्शिता और स्थापित प्रक्रिया के पालन पर जोर दिया है, जो राहुल गांधी के वोट चोरी के दावों पर सवाल खड़ा करता है और दोनों पक्षों के बीच चल रहे इस बड़े राजनीतिक संघर्ष को एक नया आयाम देता है। राहुल गांधी के आरोपों के बाद बीजेपी ने इसे विफलता छिपाने की कोशिश बताया, तो वहीं हरियाणा चुनाव आयोग ने शून्य आपत्तियों जैसे महत्वपूर्ण आंकड़े जारी कर राहुल के दावों को खारिज कर दिया। ये वोट चोरी का मुद्दा अब राष्ट्रीय बहस का केंद्र बन गया है। इस पूरे विवाद में सच क्या है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन फिलहाल दोनों पक्षों के बीच चल रही ये जंग जोर पकड़ती दिख रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए निशानेबाज के साथ। नमस्कार।